कैसे हो आप सभी। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम NCERT एग्जाम्पलर बुक कर रहे हैं जिसमें हम उसके MCQs करते हैं डेली 5-6। तो आज हम जो चैप्टर हमारा थर्ड ऑलरेडी कंटिन्यू है उसके जो हमारे रिमेनिंग MCQs हैं मींस वो 11, 12 एंड 13 तीन रह गए थे हमारे। आज हम इन तीन MCQs को समझेंगे कि इनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो आपका जो 11th MCQ है उसको ध्यान से देखो। इसमें लिखा है कि इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो इन दो इक्वेशंस का आपको सोल्यूशन दे रखा है, आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है आपको पता है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी a प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो अब आप इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाने का मतलब अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो -2b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से आपका b आ गया 1। तो वैसे तो आपको आंसर यहीं से मिल गया क्योंकि b जो 1 आ रहा है आपका वो सिर्फ एक ही केस में आ रहा है और किसी केस में नहीं है। सिर्फ C ऑप्शन ऐसा है जिसमें b 1 है। लेकिन अगर आप a भी फाइंड करना चाहते हो तो आप फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू क्या पुट कर दो 1। तो यहाँ से आपका a आ गया 3। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपका आंसर है वो C ऑप्शन है। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3 और b की वैल्यू आपकी आ गई 1। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है कि जो अरुणा है, अरुणा के पास 1 रुपी कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन है उसके पास। लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि कितने 1 रुपी कॉइन है, कितने 2 रुपी कॉइन है। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, इसके लिए हमें गिवन है कि जो टोटल रुपीज़ हैं उसके पास, टोटल रुपीज़ वो है 50, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। इसके बाद जो टोटल रुपीज़ हैं वो हैं 75। टोटल रुपीज़ कितनी है 75 हैं। एंड टोटल कॉइन्स कितनी है, ध्यान से देखो। टोटल जो कॉइन्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 50 कॉइन्स हैं टोटल। तो इसका मतलब अगर हम लेट कर लें कि लेट 1 रुपीज़ कॉइन इनको हम मान लें x एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स इनको हम मान लें y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो टोटल जो कॉइन्स हैं उनका जो सम है वो आपको दिया हुआ है 50। सो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 1 रुपये के कॉइन x हैं तो कितनी अमाउंट बन गई 1 इंटू एक्स। 2 रुपये के कॉइन y हैं तो कितनी अमाउंट बन गई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 75 रुपीज़। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका y आएगा जब मैं 1 माइनस 2 करूँगा दिस इम्प्लाइज तो आपका y 25 आ जाएगा। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ऑप्शन आपको मिल ही गया क्योंकि जो y 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है देखो। लेकिन अगर आप x भी निकालना चाहते हो तो फर्स्ट इक्वेशन से आपका जो x है दैट इज़ ऑल्सो 25। इसका मतलब अरुणा के पास 1 रुपये के कॉइन एंड 2 रुपये के कॉइन इक्वल थे और दोनों कितने कितने थे 25 थे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखो। फादर एज इज 6 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फादर की एज अपने सन की एज का 6 टाइम्स है। 4 years हेंस मीन 4 साल के बाद क्या हुआ, एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। इसका मतलब 4 साल के बाद 4 टाइम्स ही रह जाएगी एज, जो पहले 6 टाइम्स थी। तो आपने दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम लेट कर लें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं x ईयर्स एंड फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मान लेते हैं y ईयर्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहली कंडीशन तो ये दे रखी है कि जो y होगा वो 6x के इक्वल होगा क्योंकि सन की एज को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फादर की एज आएगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी 4 साल के बाद। इसका मतलब पहले आप दोनों की एज में 4 ऐड कर दो। 4 साल के बाद जैसे आपकी एज आज 15 ईयर्स है तो 4 साल के बाद कितनी होगी 19 ईयर्स। तो अगर x थी तो x प्लस 4 होगी, तो अगर y थी तो y प्लस 4 होगी।
लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सन की एज जो है वो 4 टाइम कम हो जाएगी जब फादर की एज 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक सेकेंड इक्वेशन बनानी होगी, दैट विल बी 4x प्लस 16। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। तो अभी आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, मीन्स आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 4x माइनस, अब जो y था y की जगह पे क्या लिख दो आप 6x लिख दो, इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ से आप x फाइंड करोगे, वो आपका आएगा 6। इसका मतलब सन की एज आ गई 6 ईयर्स। तो इसमें भी देखो आपको आंसर मिल ही गया, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सन की एज 6 है। तो फादर की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बच्चों कितनी होगी, दैट विल बी 6 इंटू 6 दैट इज 36। ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फादर की एज जो है वो सन की एज का 6 टाइम्स है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर के हमने सारे एमसीक्यू कर लिए जितने हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के थे। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।